हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही थी। सुबह से ही बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी कुछ नहीं किया है। सुबह सुबह के से स्टार्ट किया हुआ व्लॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए स्टार्ट। तो यहाँ पे आज दोनों गुड़हल के फूल पे अलग अलग मतलब प्यारे प्यारे फ्लावर आए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया क्या, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था अपराजिता का फूल। बस उसके बाद मेरी पूजा भी हो गई थी। मेरे ख्याल से मैंने बच्चों के जाने के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है, ऐसे बहुत सुबह सुबह तो शायद नहीं किया है। नहीं नहीं, बच्चे तो नहीं गए हैं, पता नहीं क्या मतलब कुछ तो हुआ है गड़बड़। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये व्लॉग, ये वाली क्लिप स्टार्टिंग में आई है और ये वाली बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में बन रही है मेथी का पराठा। और मेथी का पराठा आप देख सकते हैं कि बहुत मतलब ये जो आटा है बहुत सॉफ्ट लगाया है मैंने, क्योंकि मैंने इसमें मलाई डाली है। एक दिन के दूध की मलाई है, लगभग 1 कटोरी मलाई है इसमें मैंने जो डाली है। थोड़ा सा दूध भी डाला था और बाद में जैसे कि पूड़ियों का आटा जब मतलब थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के तब इसको मतलब ये मारते हैं ना, हाथ से ठीक करते हैं उसको, सेट करते हैं, वो किया था। नॉर्मल मसाले डाले थे मैंने इसमें, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर, हल्दी हल्दी भी डाली थी। बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और बस मलाई मैंने बताया सबसे मेन, क्योंकि उससे क्या होता है पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो बस आटा दिखाने के बाद फिर तो मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई। और मुझे याद आया कि आटा तो मैं पहले ही लगा चुकी थी, वो तो मैं वापस से सेट कर रही थी क्योंकि बीच बीच में कर जाती हूँ। बच्चे जा चुके थे उसके बाद का है, आटा तो उनके जाने से पहले ही लग चुका था, क्योंकि दोनों बच्चों को मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे इस टाइम तो मैं मम्मी डैडी को खाना दे रही हूँ। तो लगभग 9:30 बजे के करीब या 9:15 बजे के करीब से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था। तो बस यहाँ पे अभी प्लेट लगाऊंगी सबकी, साथ ही अपनी भी लगाऊंगी। और पराठे देके आऊँगी गर्मा गर्म बना के, एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे खाने में मज़ा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट जाने वाला है क्योंकि मुझे देविक के स्कूल जाना था, जिसकी वजह से मुझे आई उधर से आते हुए, फिर आके थोड़े से घर के काम में लग गई थी, थोड़ा सा लेट हो गया एडिटिंग को। बट ये है कि मेरे ख्याल से 1:30 तक तो चला ही जाएगा, जितना मुझे लगता है, होप सो। तो बस अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो 12:44 हो रखे हैं। इस टाइम तो मेरा व्लॉग चला जाता है रोज़। तो बस गर्मा गर्म पराठे देंगे, खाएंगे। और पता ऐसा नहीं है कि सर्दी के दिन में ना अपनी साइड तो आती हैं हरी सब्जियां सभी अच्छी, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट में काफ़ी सारी आती हैं और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मूली के पराठे बना सकते हैं, मेथी के पराठे बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बथुआ, पालक, बहुत सारी चीज़ों के बनाते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। और मौसम यहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब ही हो रहा है, ठंडा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में। इस बार पता क्या हुआ, मेरी दिवाली की जो डेकोरेशन हो रखी है ना, वो भी कुछ भी नहीं हटाया गया। पता नहीं कब हटा पाऊँगी। बस सबको खाना देने के बाद लास्ट में मैं अपनी प्लेट दिखा रही हूँ, जिसमें गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट मेथी का पराठा है, साथ में चटनी और दही। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया था। अभी तो डेविड को लेने जाने का टाइम होने वाला है 10-15 मिनट में। मैं अपनी वीडियो वगैरह अपलोड कर रही थी, वीडियो का ही मतलब काम कर रही थी। सोचा कि यार सामने से ऐसे बात नहीं किया, तो चलो सामने से बात करते हैं। रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे रखा है कार्डबोर्ड, क्योंकि स्वस्तिक दैविक के लिए बनाना है मुझे, उसका गैजेट बनाना है। उसका कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जिसमें गैजेट बनाना है कुछ। तो मैं सोच रही हूँ एटीएम बनाने का। आई थिंक जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा तब तक तो उसका कंपटीशन हो भी जाएगा, क्योंकि उसका कल कंपटीशन है 9 बजे से। और जब भी ये कंपटीशन वाला होता है ना, फंडा या कंपटीशन होता है, मेरी ना मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि यार क्या करा जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस टाइम मेरा वही हाल हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। और जब मेरा काम हो जाएगा, जब मतलब कल ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इसका कंपटीशन, क्योंकि पेरेंट्स को साथ जाना होता है। जैसे कि आप लोगों को लास्ट ईयर याद होगा कि मैंने उसको शिप बनाया था, बहुत सुंदर लगा था शिप बन के। वो बहुत क्यूट सा लग रहा था, एकदम वाइट वाइट सा, तो वैसा बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी कुछ तो अलग सा करूँ उसके लिए। बहुत कंफ्यूज थी, कभी सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन बनाऊँ, कभी सोच रही हूँ रेडियो बना दूँ, कभी सोच रही हूँ मैं रेफ्रिजरेटर बना सकती हूँ, हेडफोन बना सकते हैं।
मतलब इतने सारे थॉट मेरे माइंड में आ रहे हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी इस टाइम। फिर लास्ट में मैंने सबसे ये किया, मैंने अपने भाई को शुभम को कॉल किया, उसको सबसे लास्ट में किया। सबसे पहले मैंने पूछा ख्वाहिशें कि मैं क्या बनाऊँ। तो ख्वाहिश ने भी मुझे एक तो कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया, एक बोला उसने एटीएम का। तो एटीएम मुझे उसके वहाँ से थोड़ा सा आइडिया आया, क्योंकि एटीएम के बारे में डेविड को काफ़ी चीज़ें मालूम है। जब हम लोग जाते हैं तो वो हमारे साथ जाता है, चीज़ें मतलब पैसे कलेक्ट करना, डालना, पासवर्ड डालते हैं, ये सब करते हैं, इसको मालूम है। तो क्योंकि स्पीच भी देनी है, जो बनेगा वो स्पीच भी देनी है उस बारे में, तो वो उसको सिखाना पड़ेगा। और छोटा बच्चा है, थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लगता है कि भूल ना जाए, वो वाली चीज़ है। तो वो सब करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाए, वो सब मेरी तैयारी चल रही है। और खाली कार्डबोर्ड से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर मुझे अभी चार्ट पेपर भी चाहिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ HDFC का। हाँ, पहले ख्वाहिश से पूछा, फिर उसके बाद मनीष को कॉल किया। अभी उन्होंने बोला कि ज़्यादा तो कंफ्यूज हुआ मत कर, जो बनाना है एक तरफा बना के एक बार ये क्या कर कि बार बार सोचती रहती है। बहुत परेशान होती हूँ मैं जब भी कुछ होता है ना। जब वो चीज़ हो जाती है फिर मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि हाँ ये काम हो गया। जब तक नहीं होगा तब तक मेरी हालत खराब रहेगी। सब आप लोगों के साथ भी होता होगा वैसे ऐसा, पर मेरे साथ बहुत हो रहा है। मतलब मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों के साथ भी होता है क्या, तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये चीज़ें। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी है ना जिनके थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें इतनी होती नहीं है। सीनियर KG तक ज़्यादा रहती हैं इस तरह की चीज़ें, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये सब चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। बस उसके बाद में फिर क्या, अभी लास्ट में फिर शुभम को फ़ोन किया, उसने बोला कि एटीएम ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो बना दे उसको। कहेगा ठीक है। कह रहे जब वोट सारी एटीएम पे डल रही है तो तू एटीएम ही बना लेना। अब मुझे सबने बोल दिया, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ क्या। फाइनली फिर मैंने अब अपना मन बनाया कि कुछ भी हो, जो भी होगा रिजल्ट देखा जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जीतना हारना नहीं होता है। तो फिर मैं अभी फाइनली मैंने सोचा एटीएम बनाऊंगी। इसके लिए मुझे चार्ट पेपर और बहुत सारा सामान लगेगा, वो मुझे लाना पड़ेगा या मंगाना पड़ेगा। कुछ प्रिंट आउट्स भी निकालने पड़ेंगे, जो मशीन में आगे की तरफ लगे होते हैं चीज़ें, तो वो सब प्रिंट आउट भी निकालना पड़ेगा। तो वो सब काम करूँगी अभी। फ़िलहाल तो मैं दैविक को लेने जाऊँगी अभी। सबसे पहले तो वीडियो का काम निपटाती हूँ, ताकि जब डालने का टाइम हो तो फिर मैं फटाफट से डाल दूँ। अभी 12:15 हो गई है, तो मेरे पास में 5 से 7 मिनट ही है। तो चलिए फिर मैं आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं करेला भी कट करके नमक लगा के रख के आई हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं करेला बनाऊँगी। सुबह मेथी के पराठे बनाए थे, पहले से सोच के रखूँगी तो चीज़ें हो जाएंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको बनाने में भी टाइम लगेगा मुझे। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं दैविक को लेके आ गई थी, फिर अभी किचन में आई हूँ और आज सिंपल सा खाना बना रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, सिंपल नहीं एक्चुअली, थोड़ा बना रही हूँ। वो इसलिए मेरे पास कद्दू की सब्जी भी रखी है और साथ में जो है मेरे पास मेथी का आटा है, तो मैं सोची उसकी रोटी बनाऊँ, करेले के साथ अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेला है, एक टाइम की सब्जी हो जाएगी इससे। और प्याज को मैंने कट कर लिया है, इधर तेल भी चढ़ा लिया है, सारे मसाले रख लिए हैं। तो चलिए इसको छोंक देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें हींग जीरा डाल के प्याज डाल दिए हैं। ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है एक्चुअली, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अब मैं इसमें नॉर्मल मसाले ऐड करूँगी। तो ये देखिए, सभी मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें, जैसे कि नमक डाला है स्वाद अनुसार, आधी चम्मच मिर्ची डाली है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी डाली है और सौंफ धनिया पाउडर भी 1.5 चम्मच डाला है। भर के बनाओ या कट करके सब्जी की तरह बनाओ, इसमें सौंफ धनिया पाउडर काफ़ी ज़्यादा जाता है। गरम मसाला डाला है और बस मैंने इसको थोड़ी देर चला लिया है। और इसमें भी अपने जो ये थोड़े से मैंने कट करके रखे, ख़राब निकल गए थे एक्चुअली वो काफ़ी सारे ना, तो मैंने इसमें तले नहीं हैं, बिना तले बना रही हूँ सब्जी की तरह, जैसे नॉर्मल सब्जी छोंकते हैं। यहाँ पे करेला भी इसमें डाल दिया है। बस अब इसको ढक के छोड़ दूँगी और ये थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, सबको खाना देने के बाद लास्ट में अपनी प्लेट दिखा रही हूँ। सब्जी सबको बहुत पसंद आई, मतलब मम्मी डैडी को। तो ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, सच में देखने में वो पता चल रही है कि टेस्टी बनी है। साथ में मेथी की रोटी, खूब सारा सैलड और छाछ। तो चलिए खाना खा लेती हूँ मैं भी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
तो बस अभी सीधा शाम की चाय के टाइम मिल रही हूँ। यहाँ पे चाय बस बन चुकी है, बस 1-2 बॉयल और लगा आएंगे इसमें और मैं गैस को बंद कर दूँगी। आजकल ये स्टील वाले में बनती है और स्टील वाले में ना जलती भी नहीं है, मतलब चारों तरफ चिपकती नहीं है और मज़ा आता है इसमें, मतलब अच्छा लगता है चाय बनना इसमें। बस उसके साथ ही मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए उनका बॉर्नविटा मिल्क बना दिया है। सो रहे हैं बस अभी जगा के तुरंत उनको दूध पिलाऊँगी। और जो है फिर मुझे मार्केट भी जाना है सामान लेने के लिए, जो कि मैंने बताया था ना दिन में कि मुझे दैविक के कंपटीशन की तैयारी करनी है उसके लिए। वैसे सोचे बहुत सारी चीज़ें थी, लास्ट में फिर लास्ट मोमेंट पे क्या ही बनाया जाए, तो फिर मेरे को एटीएम का ही आइडिया आया। और ऐसा भी नहीं है, यूनिक भी है, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि बहुत लेट मतलब अच्छा नहीं है या जो भी। तो बस अभी टाइम लगभग 6:30 बजे का है, मार्केट से आ गई थी मैं और यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है दैविक को एटीएम बनाने की। तो बस उसकी कटिंग कर रही हूँ, पहले उसको नाप लगाया, फिर उस पे सर्कल बनाया, फिर अभी उसको कट करूँगी, फिर दोनों साइड हाथ के भी कट करने हैं। तो मतलब इसमें टाइम जाएगा, अभी ये जल्दी से तो नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर इसके ऊपर पेपर लगाना, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी अभी तो। बट होप सो कि जो मैं रिज़ल्ट चाहती हूँ बस वो मेरे सामने आ जाए निकल के, तो मुझे अच्छा लगेगा। हुआ क्या कि इसको करते करते ना मैं बीच में जाके खाना भी बना के आई, बट जो मैंने क्लिप बनाई थी वो पता नहीं कैसे बहुत ही ब्लर हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वो अभी डिलीट करनी पड़ी मुझे। वो थी 3-4 मिनट की, वो दिखाई ही नहीं पाई मैं फिर आप लोगों को, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर फ़ायदा क्या। बस अभी फिर जो है कटिंग वगैरह सब हो गई है, बच्चे दोनों मम्मी के साथ नीचे चले गए हैं। मैं दलिया बनाया है खाने में आज, तो वो छोंक के आ गई थी, मतलब सीटी वगैरह भी आ चुकी है, वो सब करा है। साथ ही नीचे बाल्टियों में सामान चेक किया है क्योंकि कल मुझे जो है सामान मंगाना है और मेरा ग्रोसरी का काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो रखा है। तो बस नाप ले लेके बड़ी मुश्किल से सेट कर करके मैं करते जा रही हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब क्राफ्ट वगैरह के जो काम होते हैं ना वो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है, सभी पेरेंट्स को ही रहता है कि अपने बच्चों के लिए क्या किया जाए, क्या अलग किया जाए, क्या बनाया जाए, तो हर कोई कुछ ना कुछ सोच के ही रखता है। ठीक वैसे ही हम लोगों का भी है, मतलब मेरा भी है, मैं भी वैसे सोचती रहती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी मुझे उसको स्पीच भी याद करानी है। वैसे ऐसा नहीं है, वो नीचे जब गया ना उससे पहले मैं एक बार करा चुकी हूँ उसको, इसीलिए मैंने मुश्किल से 4-5 लाइन इंट्रोडक्शन के साथ में 4-5 लाइन रखी है ताकि उसको अच्छे से याद हो जाए। तो अगर उसने कल अच्छे से दिया तो स्पीच, मतलब देखो बच्चे अच्छे से, माँ बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो पूरी कोशिश है, देगा वो, मुझे पता है अच्छा बोलता है, तो मैं कोशिश करूँगी और बाकी इसकी काम है और मेरी ये मेहनत है। और मतलब मैं इसको बना रही हूँ, देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट तो कैसे आएगा नहीं पता। और आपको पता है इस काम को करते करते ना मुझे रात के 11 बज गए थे, अभी भी 8:45 बजे का टाइम है, खाना तो बन चुका है, मैंने वही बोला ना। फिर मम्मी और आए नीचे से, तो इस बीच में जाके मैंने दैविक के लिए चिल्ला बनाया और मम्मी डैडी और स्वस्ति को खाना डाल के दे के आई हूँ। मेरा और मनीष का रह रहा है रात में। मुझे मतलब ये है कि मेरा काम पूरा हो जाए बस किसी भी तरह, खाना तो मैं एक दिन नहीं भी खाऊंगी तो कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा मैं इसीलिए ना चार्ट पेपर भी 2 मतलब 1.5 लगे हैं इसमें, मैं पर 3 लेके आ गई थी, पर फिर और किसी चीज़ में काम आ जाएगा। और बच्चों को ना ले करानी चाहिए इस तरह की चीज़ें, इससे क्या उसको भी पता चलता है। और मेरे घर में तो पूरा टाइम क्या रहता है, दोनों बच्चे पूरा टाइम सीज़र लेके पेपर पे कुछ कुछ बनाते रहते हैं, उनको कट करते रहते हैं। कहाँ से आइडिया आता है, मम्मा से, कि मम्मा भी तो करती हैं तो हमें भी वैसे ही करना है। तो आज छोटे हैं लेकिन कल वो सीखेंगे भी, तो बच्चों को थोड़ा सा इंगेज रखना चाहिए। अभी तो मैंने इसलिए भेजा क्योंकि वो मुझे बनाने ही नहीं दे रहे थे, कभी कोई सामान उठा के ले जा रहे थे, कभी कोई, स्पेशली स्वस्तिक। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे तंग मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। उनको कमरे से बाहर निकाला, फिर मम्मी उनको नीचे लेके गई है। तो बस अभी देखते हैं कैसा बन पाएगा ये फाइनल लुक कैसा आएगा। और पता है क्या हुआ कि मैं ना आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा भी नहीं पाई, वो आप लोगों को कल के वीडियो में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था।
तो इस वजह से तो आज जो कल ब्लॉग जाएगा ना उसमें आप लोगों को वो फाइनल लुक उसका देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपनी मतलब फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में शेयर कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आप में से किसी का कमेंट था कि वो भूमि करके था, कुछ तो था उनका नाम, तो उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब दिल को छू गया था उनका कमेंट कि मैं आपको ज़रूर कमेंट करती हूँ, बाकी किसी को कभी नहीं करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।